नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 अगस्त 2025 और रक्षाबंधन का त्योहार भी है। रक्षाबंधन के पावन बेला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद और साधुवाद। साथियों, पहला करंट अफेयर हम लोग का रक्षाबंधन से ही है। रक्षाबंधन के प्राचीनता, ऐतिहासिकता, पौराणिकता, मध्यकालीन इतिहास से कुछ प्रश्न बनते हैं, उन सबको हम लोग कवर करते हुए अगला करंट अफेयर देखेंगे। पहला पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू पंचांग के किस तिथि को मनाया जाता है। पंचांग मतलब साथियों कैलेंडर होता है। किस तिथि को मनाया जाता है? तो पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। किस मास में मनाया जाता है, महीने में मनाया जाता है? तो श्रावण महीने में। श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन मध्यकाल में साथियों याद रखे रहेगा, मध्यकाल में, मध्यकालीन इतिहास में मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट नाम हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं को मेवाड़ की रानी कर्णावती देवी ने राखी बांधा था, राखी भेजा था। क्यों भेजा था? देखिएगा, मेवाड़ पर गुजरात का राजा था, गुजरात का शासक था। गुजरात का शासक नाम उसका था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। यह बात मेवाड़ की रानी कर्णावती को पता चला। उन्होंने हुमायूं को पत्र लिख करके बताया कि गुजरात उन पर आक्रमण करने वाला है। हुमायूं ने मेवाड़ की रानी और मेवाड़ की रक्षा की। इससे इसी बात से खुश होकर के रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था मध्यकालीन इतिहास में। पौराणिकता इसकी देखी जाए साथियों, पौराणिकता महाभारत के युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गया था, जिसके बाद द्रौपदी ने, पांडव रानी द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली को बांधा था। तो श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि जीवन भर द्रौपदी की रक्षा करेंगे। ये बात याद रखिएगा। एक प्रश्न साथियों यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था, चंदा मामा को हम लोग क्यों मामा कहते हैं? चंदा मामा को क्यों मामा कहा जाता है? यहां से भी याद रखे रहेगा आप लोग कि हमारी भारतीय संस्कृति में देवी लक्ष्मी को माँ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को माँ कहा जाता है, माँ कहा जाता है। और माना जाता है कि लक्ष्मी जी के भाई चंद्र यानी कि चंद्रमा, इस कारण से देवी लक्ष्मी माँ और उनके भाई चंद्र, इस वजह से हमारी भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को मामा कहा जाता है, चंदा मामा कहा जाता है। इतनी बात याद रखे रहिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में टाटा ग्रुप्स की टाटा ऑटोकॉम्प ने इंटरनेशनल ऑटोमेटिक कंपनी आईएसी का 100% शेयर खरीद लिया। आईएसी किस देश की कंपनी है? ये बात पूछा गया है, महत्वपूर्ण। भारत का गौरव टाटा ग्रुप्स कंपनी, इसने अभी हाल ही में स्लोवाकिया देश की एक बड़ी कंपनी, नाम है उसका आईएसी, इंटरनेशनल ऑटोमेटिक कंपनी, इसका 100% शेयर खरीद लिया है, 100% शेयर खरीद लिया है। पूरा मालिकाना हक टाटा ऑटोकॉम्प का हो गया साथियों। तीसरा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में प्रथम एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिएगा, उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अरेनारे। डॉक्टर अरेनारे नाइजीरिया देश के हैं, नाइजीरिया देश के, और नाइजीरिया में भूखमरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नाइजीरिया देश से भूखमरी समाप्त करने के लिए आंदोलनरत है, प्रयासरत है डॉक्टर अरेनारे। इनको भारत में शुरू किया गया एमएस स्वामीनाथन जी के सम्मान में भारत का पहला, दुनिया का पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर अरेनारे, नाइजीरिया। याद रखे रहेगा इतनी बात। हरित क्रांति से समानांतर में, हरित क्रांति से समानांतर, तो पहले हरित क्रांति को देखते हैं। 1966-67 में खाद्यान्न उत्पादन और विशेषकर गेहूं, और गेहूं में भी मैक्सिकन गेहूं प्रयोग हुआ था। 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। यही बात अगर विश्व में पूछ दे, विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। ऐसे ही पूछ दे श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन साहब, श्वेत क्रांति के जनक। पूछे हरित क्रांति भारत में किस क्षेत्र में हुई थी? तो साथियों पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप याद रखे रहेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा 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 और पंजाब, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भाषिणी के साथ स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ाने के लिए समझौता किया। भाषिणी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिएगा साथियों, भाषिणी की शुरुआत 2022 में हुई थी, 2022 में। और ये अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के द्वारा 2016 में शुरू हुआ था। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन 2016 में शुरू हुआ और भाषिणी शुरू हुआ था 2022 में। अभी इन दोनों ने मिलकर के, अटल इनोवेशन मिशन और भाषिणी ने मिलकर के स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसर कारक घोषित किया? उत्तर होगा हमारा हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी बीमारी है साथियों। हेपेटाइटिस ग्रुप में 5 बीमारी होती है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। उसी में हेपेटाइटिस डी जो है, इसको WHO ने कैंसर कारक घोषित किया है, यानी यह बीमारी जो है कैंसर का जन्म दे रही है। WHO ने घोषित किया। WHO के बारे में देखिएगा, WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर पूछ दे तो जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसके प्रमुख हैं टेड्रोस अघानम घेब्रेयस। टेड्रोस अघानम घेब्रेयस। टेड्रोस अघानम घेब्रेयस ये WHO के वर्तमान में प्रमुख है। किस देश के हैं पूछ दे तो इथियोपिया देश के। इथियोपिया देश के। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है? इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, 2 जून 2025 को शुरू किए गए भारत जिन ने भारत में कितने भाषाओं के साथ जनरेटिव AI परियोजना शुरू की? तो साथियों देखिएगा, 2 जून 2025 को हमारे देश में भारत जिन की शुरुआत हो रही है। भारत जिन हमारे देश में कब शुरू हुआ? उत्तर हमारा हो जाएगा ये जी है साथियों, जी, जनरेशन। जन मतलब जनरेशन। भारत जिन की शुरुआत 2 जून 2025 को हुई। किस लिए हुई? तो हमारे देश में एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए AI टूल है साथियों। AI टूल है हमारे भारत सरकार का। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI टूल है भारत जिन। 2 जून 2025 को इसका विकास हुआ है। इसके तहत साथियों अपने भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के सभी 22 भाषाओं में शुरू किया जाएगा परियोजना। कितने भाषाओं में शुरू किया जाएगा? 22 भाषाओं में शुरू किया जाएगा भारत जिन की सहायता से। भारत जिन कब शुरू हुआ? 2 जून 2025 को शुरू हुआ। क्या है? तो AI जनरेटिव एक टूल है जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज पर आधारित है। 7वां प्रश्न पूछा गया है, रूस से तेल खरीद के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात टैरिफ 25% से बढ़ाकर कितना किया? उत्तर हो जाएगा 50%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 25% लगाया था भारत से निकल करके निर्यात होकर के अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर। उसको पुनः से बढ़ा करके 25% से 50% कर दिया। कारण क्या है? उसने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इस कारण से इसने कहा कि रूस जो है यूक्रेन पर हमला रोक नहीं रहा है, यूक्रेन पर हमला किया, इसलिए रूस जो से कोई भी देश व्यापार न करे। भारत, चीन, ब्राजील इन सबको बार बार यह चेतावनी दे रहा है कि आप रूस से व्यापार न करिए। साथियों रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है। रूस से हमारा ब्रह्मोस मिसाइल बनता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस मिल करके बनाते हैं। 1990 के दशक में क्रायोजेनिक इंजन का सहयोग समझौता भी रूस के साथ हुआ था साथियों। एडमिरल गोर्स्को रूस का ही है, जिसे भारत में INS विक्रांत कहा जाता है साथियों। एडमिरल गोर्स्को ये भी रूस ने ही दिया है। रूस से हमारा आर्थिक संबंध बहुत पुराना है और कभी भी चीन या पाकिस्तान से संघर्ष होता है तो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला देश रूस ही है साथियों। बात किया जाए
तो अमेरिका में भारत से जो हमारा 100% निर्यात होता है वस्तु, भारत से हमारे 100% जो प्रोडक्ट बन के दुनिया भर में बेचे जाते हैं, इस 100% में मात्र 6% हिस्सा अमेरिका का है। अमेरिका में 6% ही हम निर्यात करते हैं प्रोडक्ट का। 8वां प्रश्न पूछा गया है, पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो का फतह किया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही, अरुणाचल, ये सामने आपको तस्वीर दिख रही है, कबक यानो अरुणाचल प्रदेश के हैं। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च पर्वत चोटियों से पूरी दुनिया का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। एशिया का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा? ये भी एवरेस्ट हो जाएगा। दुनिया का सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट, एशिया का सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछे, अफ्रीका का, तो किलिमंजारो हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो होगा। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा जाए, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत चोटी होता है एल्ब्रुस। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, ये सारे महाद्वीपों का सर्वोच्च चोटी है साथियों। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी मैकिनले नाम था इसका, मैकिनले। बाद में इसका नाम बदल करके माउंट डेनाली कर दिया गया था, और पुनः से नाम बदल के डेनाली से मैकिनले कर दिया गया। मैकिनले, फिर नाम बदला गया डेनाली, फिर से नाम बदल करके मैकिनले कर दिया गया। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी है अंकाकागुआ सर्वोच्च चोटी है किस महाद्वीप का? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसका सर्वोच्च पर्वत चोटी है कोर्सुयुस्की, माउंट कोर्सुयुस्की ऑस्ट्रेलिया का है। और अंटार्कटिका जो 7वां महाद्वीप है, जहां पर कोई आबादी नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी है विंसफ मैसिफ। अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी है विंसफ मैसिफ। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत चोटी याद रख रहिएगा आप।